भोकाल, खौफनाक खेल। महाबली फूचांग, उसाग्रह का बागी। इसने उसाग्रह की वह रात खून से रंग दी, महाराज गाबोच की हत्या करके। राजकुमारी रसिया रानी रसिया वहां से निकल गईं और राजकुमारी सोफिया को साथ लेकर भाग निकली। फूचांग का क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलसी में ओलंपिक में नहीं घुसा जा सकता। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर एक गुप्त स्थान पर रानी रसिया की छत्रछाया में राजकुमारी सोफिया अब जवान हो चुकी थी। बेटी सोफिया, अब तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फूचांग को खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें तिलसी में ओलंपाक पहुंचना है। वही है फूचांग की मौत और सागग्रह का भविष्य। तिलसी में ओलंपाक? और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा, महर्षि गाजो बाजो के पास। वे पृथ्वीलोक में हमारे जासूस हैं और तुम्हारे पिता के वफादार भी। तुम्हें तिमतिमी ओलंपाक की पूरी शिक्षा और चाबी वहीं मिलेगी। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पंतु पृथ्वीलोक पर विकासनगर में महर्षि गाजो बाजो के आश्रम में महाबली फूचांग को गाजो बाजो का प्रणाम। गाजो बाजो, तिलसी में ओलंपाक की तुम्हें पूरी जानकारी है और तुम्हें भी यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के पिता बिना वहां नहीं पहुंचा जा सका और राजकुमारी सोफिया को वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तो महाबली मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुंचे तो आप राजकुमारी को हमें सौंप दें। जरूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकासनगर के महाराज विकास मोहन के मेहमान हैं यहाँ पर। और जब राजकुमारी सोफिया वहां पहुंची, महर्षि गाजो बाजो को सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हमें तुम्हें खुद तिलस्म में ओलंपाक ले चलेंगे। अभी तुम आराम करो। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। तो दोस्तों, ये कॉमिक अभी जा रही है। ये एक कॉमिक अलग तरह की है। रोमांच, जिनको लोगों को रोमांच एडवेंचर बहुत पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें थोड़ा सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। आपको जो पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। पर आपसे एक ही प्रार्थना है, कृपया इसको स्किप ना करें, मतलब छोड़ के आगे ना बढ़ाएं। अब जिनको भी एडवेंचर अच्छा लगता है वो पढ़ेंगे, इसमें खोते ही जाएंगे इन कॉमिकों में। तो लीजिए, अब जारी है भोकाल सीरीज की कॉमिक। प्रथम कॉमिक। अगले दिन महर्षि गाजो बाजो अपने आश्रम से निकले। चलो सारथी, विकासनगर महाराज विकास मोहन के दरबार में। महाराज विकास मोहन का दरबार। वाह, क्या नृत्य है, क्या नर्तकी है। महामंत्री चंद्रमणि, हमारे मित्र फुचांग के लिए मदिरा लाओ। जरूर महाराज, जरूर, मदिरा ही जीवन है। हिक। तभी महर्षि गाजो बाजो ने वहां प्रवेश किया। महाबली फूचांग व महाराज विकास मोहन को गाजो बाजो का प्रणाम। तुरंत राग रंग बंद हो गया। प्रणाम महर्षि गाजो बाजो, आपके लिए बेशकीमती तोहफा लाया हूं। महाबली फूचांग, कालीन खोलकर दिखाया जाए। और कालीन खुलते ही राजकुमारी सोफिया खिल उठा फूचांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजो बाजो, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम इसका इनाम देंगे आपको। गाजो बाजो, बेईमान, धोखेबाज। हा हा हा, महर्षि गाजो बाजो, अब आप जल्दी से ताबीज तैयार करें। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजो बाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वत्साला पहुंचा। राजकुमारी, अपने इष्टदेव खजूरा को याद कर ले। गाजो बाजो, आप तो हमारे पिता के वफादार थे। हा हा हा, राजकुमारी, मेरे लिए पैसा और रुतबा जरूरी है और वह मुझे महाबली फूचांग से मिलेगा। गाजो बाजो, तुम्हें इस कुकर्ते का उसाग्रहवासी वैष्णदेव खजूरा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, तिलस्मी ओलंपाक हाथ आने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। और खचक। और महर्षि गाजो बाजो ने राजकुमारी सोफिया की कटी गर्दन उठाई। हा हा हा। सोफिया का तड़पता हुआ जिस्म को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथ से धोकर भींच कर गायब कर दिया। फफ। और अब यह बाल और खून हमारे काम आएगा। और वो उसके बाल और खून से कुछ तैयार करने लग गए जो ताबीज के रूप में बदल गए। और महाबली फूचांग ने वहां प्रवेश किया। महर्षि, कृपया बताएं, क्या हमारा काम हो गया है? जी हाँ महाबली। अब यह ताबीज पहनकर कोई भी महाबली
महावीर या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिल्स्म ओलंपाक में प्रवेश कर सकता है। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ही तिल्स्म ओलंपाक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून व उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। आप तिल्स्मी ओलंपाक में महान खजूरा के साथ शाप के कारण नहीं घुस सकते थे। अब आपको यह खौफनाक खेल खेलने के लिए जरूरत है संसार के सर्वोत्तम महावीर व महाबलिष्ठ व्यक्तियों की। हाँ गाजो बाजो, यह खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा। किंतु उसी समय महाबली फूचांग के गुप्तचर ने प्रवेश किया। महाबली फूचांग, खबर मिली है कि सोफिया अभी जीवित है क्या? लेकिन वह इससे आगे कुछ न बोल सका। न जल्द भरा करजो फटांग, मैं शिकाजो वाजो, क्या कह रहा था यह गुप्तचर, और ये जल कैसे गया? महाबली फूचांग, यह गुप्तचर वधशाला के सुरक्षा के घेरे में आ गया था, इसलिए जल कर मर गया। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद वह जानता नहीं होगा कि उसका मैंने यहाँ अभी अभी वध किया है। मैशिका जो तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। अब सेवा का तुम्हें अति विशेष पुरस्कार देंगे हम। आप महान हैं महाबली। सेवा के नाम में फूचांग की तलवार उठी और गाजो बाजो की गर्दन कटकर गिर पड़ी। हा, तुझ जैसा धोखेबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रह सकना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक जाल, एक खौफनाक खेल, और उसके लिए आज ही विश्व के सभी राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, महावीरों, महाबलियों को न्योता देना होगा। विकासनगर के विशाल क्रीड़ा स्थल में विश्व के बड़े बड़े महावती, महावीर, महाबली राजा, चक्रवर्ती सम्राट और छिपकली मानव फूचांग के लिए मंत्र पर एकत्रित हुए थे। महाबली फूचांग ने खौफनाक खेल का शुभारंभ किया। जादूगर शुतान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करोगे। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें ओलंपिक के लिए चुन लिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा महान फूचांग। क्रीड़ा स्थल के बीच पहुंचकर सुल्तान ने विचित्र आवाज में पुकारा, ओ, और अगले ही पल चिंगारते हुए सैकड़ों हाथी इकट्ठे हो गए। दोस्तों, अब ये सभी हाथी एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर पिरामिड बनना शुरू हो गया। कुछ ही देर में हाथियों का पिरामिड तैयार था। वाह, सबकी आंखें फटी रह गई देख के। कमाल है, हाथी पिरामिड बनाते हैं। कुछ पल बाद जब सबका सम्मोहन टूटा तो वहां हाथी तो क्या, हाथी का बच्चा भी नहीं आया था। सब तालियों से गूंज उठा पूरा। दोस्तों, अब मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरे चमत्कार दिखाता हूँ। क्रीड़ा स्थल में बैठे दर्शक केवल खुद को जीवित अनुभव करेंगे, जबकि वहां बैठे सभी लोगों को निर्जीव। अगले पल, अरे क्रीड़ा स्थल सब मरे पड़े, मैं ही जिंदा हूँ। ये क्या हुआ? सभी लोग मर गए, मैं बच गया। अरे सब मरे हुए हैं, मैं तो जीवित हूँ। इनके बीच नहीं बैठना चाहिए मुझे। इस युवती ने कितना सुंदर हाथ पैर रखा है, ये तो मर चुकी है। अब कोई भी जीवित नहीं है, मैं इसका हार उतार लेती हूँ। दादार सभी को सबको निर्जीव अनुभव कर रहे थे और खुद को जिंदा। बस भगवान की अनुकंपा है कि मैं जीवित हूँ। इतने सारे निर्जीव लोगों के बीच मेरा बच जाना महान आश्चर्य है। कुछ ही देर बाद जादूगर सुल्तान ने अपना सम्मोहन तोड़ा। अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया, सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो अद्भुत सम्मोहन किया है। देश विदेश के सम्राटों ने जादूगर सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। सचमुच महान है, इसे ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। ऐसा आश्चर्य तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं। तालियों से गूंज उठा, दर्शकों में भारी शोर शराबे की। महाबली फूचांग ने घोषणा की, दोस्तों आपका निर्णय मुझे स्वीकार है, मैं जादूगर सुल्तान को ओलंपिक के लिए चुन रहा हूँ। तो दोस्तों, खौफनाक खेल का पहला भाग यहीं तक। इसका दूसरा भाग जल्दी ही डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, ये कॉमिक मैंने फिर कहा, ये बहुत रोमांचक लगेंगी। अब ये पात्र इसमें एक एक करके जोड़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ही रोमांचक कॉमिक है। कृपया इनको पूरी पढ़ें।